आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन अकाउंट यानी कि बैंक समाधान विवरण। ये हम तब बनाते हैं बैंक समाधान विवरण जब हमारा बैंक यानी कि पासबुक और हमारा कैश बुक का जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, वो मैच नहीं हो रहा हो। यानी कि पासबुक का जो टोटल है वो और कैश बुक का जो टोटल है वो अगर अलग अलग आ रहा है, दोनों सेम होना चाहिए। यानी कि हमने जितना पैसा बैंक में जमा किया उतना ही बैंक वालों के पास होना चाहिए। लेकिन अगर किसी त्रुटि के कारण पैसे जमा नहीं हो पाए हैं या उसकी एंट्री नहीं हो पाई है, तो फिर हमारा जो टोटल होता है पासबुक का और कैश बुक का, वो अलग अलग हो जाता है। तो उन रीजंस को पता करने के लिए हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। इसमें अगर कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो फेवरेबल होता है, और पासबुक अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो फेवरेबल होता है। लेकिन अगर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है और पासबुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो अनफेवरेबल होता है। यानी कि ये ओवरड्राफ्ट को दिखाता है। यानी कि जितना हमारे बैंक में पैसा है उससे ज़्यादा अगर हम पैसा निकाल ले रहे हैं तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे लिए नुकसान का होता है। यानी कि समझ लीजिए ये हमारी लाइबिलिटी को बता रहा है। अब इसके बाद हम देख क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 30 अप्रैल 2000 को डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 40,000 रुपये का एक ही अकाउंट में कैश बुक पे। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होता है कि ये कैश बुक का बैलेंस दिया है या फिर पासबुक का। क्योंकि अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हम जितने भी ये एडजस्टमेंट हमको दिए हुए हैं उसमें हम पैसे जो भी हैं कैश बुक के या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बैलेंस पासबुक का दिया होगा तो हम पासबुक के अमाउंट को कम या ज़्यादा करते हैं। तो हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि ये बैलेंस दिया किसका है, कैश बुक का या पासबुक का। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट हमको पता है कि अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 62,000 रिसीव इन अप्रैल हैज़ बिन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द बैंक बट सेम हैज़ नॉट बीन इंटर इन द कैश बुक। यानी कि 62,000 की जो एंट्री है वो पासबुक में तो हो गई लेकिन कैश बुक में नहीं हुई है। यानी कि हमने पासबुक में उसको बढ़ा करके दिखा दिया लेकिन अभी तक कैश बुक में नहीं दिखाए हैं। तो कैश बुक के अमाउंट को हम क्या करेंगे, मैंने कहा था बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो क्योंकि पासबुक में हमने एंट्री कर दी है तो पासबुक का अमाउंट बढ़ गया है, तो इसलिए हम लोग को कैश बुक का भी अमाउंट बढ़ाना होगा। और कैश बुक का अमाउंट बढ़ाना इसका मतलब होता है प्लस करना, तो यहाँ पे हम इसे प्लस करेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, चेक अमाउंटिंग 6,000 वर डिपॉजिट इनटू बैंक। यानी कि बैंक में चेक 6,000 का डिपॉजिट किया गया बट नॉट येट कलेक्टेड। लेकिन वो जो पैसा है वो कलेक्ट नहीं हो पाया। इसे हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर हमने कैश बुक में चेक सबमिट, जो हमने बैंक में जमा किए पैसे, इसे हम इस तरीके से समझते हैं कि हम कैश बुक में जो हमने ये चेक जमा किया है उसकी एंट्री कर देंगे तो पैसा हम बढ़ा करके दिखा देंगे। लेकिन पासबुक में क्योंकि ये अभी तक एंट्री नहीं हुई तो इसका मतलब पासबुक का जो अभी अमाउंट है वो अभी तो कम ही होगा कैश बुक के अमाउंट से। तो क्योंकि पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है तो उसका अमाउंट कम है, तो हमको कैश बुक का भी अमाउंट क्या करना होगा, कम। इसलिए ये जो सेकेंड वाली एंट्री है हमारा चेक वाला, वो क्या होगा, माइनस। इसमें थर्ड पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे पासबुक जो है वो 350 रुपये का क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जो कि कलेक्ट किया गया है। तो ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है पासबुक। तो यहाँ पे जो पासबुक का जो अमाउंट होगा वो बढ़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है यानी कि बढ़ा हुआ दिखा रहा है। और हमारा कैश बुक का अमाउंट अभी तक बढ़ा हुआ नहीं है, तो हमको जो अमाउंट है वो कैश बुक का ही इसके बराबर करना होता है। तो अगर पासबुक का अमाउंट बढ़ा है तो हमको कैश बुक का भी अमाउंट क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और बढ़ाने का मतलब होता है प्लस करना, यानी कि ये जो 350 है उसे हमें क्या करना होगा, प्लस। इसके बाद यहाँ पे बैंक चार्जेस जो है वो 40 रुपीज़ का यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, कहा गया है। तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है यानी पासबुक जो है वो अमाउंट कम करके दिखा रहा है। तो अगर पासबुक का अमाउंट कम है तो हमें जो कैश बुक है उसका अमाउंट भी कम करके शो करना होगा। तो ये जो 40 रुपीज़ है वो हमारा माइनस होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है जिसमें कस्टमर ने 1,000 रुपये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा किए हैं। इट वॉज एंटर्ड ओनली द पासबुक, जिसकी एंट्री सिर्फ पासबुक में हुई है, यानी कि पासबुक में उसका अमाउंट क्या है, बढ़कर आ रहा है। तो हमको कैश बुक का अमाउंट भी बढ़ा करके ही शो करना होगा। तो जब हम अमाउंट बढ़ाएंगे कैश बुक का तो वो प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ये प्लस में आएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन अकाउंट के लिए फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट
ये डिटेल्ड अमाउंट का और एक अमाउंट का कॉलम होता है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ ए एज पर अप्रैल 30, 2000। यहाँ पे हम पहला लिखते हैं जो हमारा बैलेंस होता है, तो बैलेंस एज पर द कैश बुक जो कि डेबिट बैलेंस था, तो 40,000 रुपये हमने यहाँ पे दिखाया। उसके बाद हम फर्स्ट वाला ये जो हमारा ऐड करना होता है उन सबको हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने ऐड की हेडिंग डाल दी। अब ऐड करने वाला एक तो हमारा फर्स्ट वाला था, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट वाला है उस पर या तो अपना स्टेटमेंट खुद बना के लिख सकते हैं या जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको अमाउंट सही लिखना होता है। तो अमाउंट यहाँ पे 62,000 का था, तो हमने ऐड वाले में 62,000 रुपये डाला। उसके बाद जो सेकंड वाला था ये तो हमने देखो माइनस करने के लिए देखा था। फिर थर्ड वाले में जो ये 350 था वो प्लस होना था, तो हमने यहाँ पे जो पासबुक वाला था तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट इंटर इन कैश बुक 350 रुपीज़। इसके बाद 40 रुपीज़ तो माइनस में जाएगा, लेकिन ये जो 1000 रुपीज़ था वो प्लस में आ रहा था, तो यहाँ पे हम थर्ड वाले की एंट्री कर लेंगे डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू बैंक 1000 रुपीज़। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63,350। 40,000 प्लस 63,350 करेंगे तो 1,03,350 आएगा। इसके बाद हम लेस वाला करेंगे, तो लेस वाले में हमारा एक था चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड जो कि 6,000 का था, सेकंड वाला पॉइंट वो हमने लिखा। उसके बाद जो बैंक चार्जेस का था बैंक एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक वो हमने लिखा 40 रुपीज़ का, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6,040 रुपये। अब जो हमारा टोटल आया था 1,03,350, इसमें से 6,040 इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 97,310। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 31 मार्च 2006 को राम के कैश बुक में 2,000 रुपये का बैलेंस शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि बैलेंस जो है वो कैश बुक का दिया है, इसलिए जो भी हम अमाउंट को कम या ज़्यादा करना होगा वो कैश बुक का ही करेंगे। तो यहाँ पे कैश बुक को ध्यान में रख के हमको क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ पे कहा गया है कि passbook it was discovered that check of 500 which he deposited into bank were not collected by the bank up to 31st March। यानी कि 500 रुपये का चेक था, राम ने तो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, पर बैंक वालों ने अभी तक उसकी एंट्री कुछ भी नहीं की है। यानी कि राम ने चेक डिपॉजिट कर दिया, यानी इसने दिखा दिया कि मैंने पैसे बढ़ा दिए, यानी कि मैंने अपने पैसे जमा कर दिए बैंक में, यानी कि मेरा पैसा बढ़ गया। लेकिन पासबुक यानी बैंक वालों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो बैंक पासबुक का जो अमाउंट है वो अभी भी क्या है, कम है। तो हमको जो कैश बुक का अमाउंट होगा उसको भी क्या करना है, कम करना होगा। तो जब भी हमको कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस, यानी कि ये 500 वाला जो है वो क्या होगा हमारा माइनस। इसके बाद नेक्स्ट बोला है कि ही इशूड चेक 350 विच वर नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट ऑन दैट डे। यहाँ पर उसने पेमेंट के लिए यानी कि पैसे अब चेक किसी को दिए थे, यानी पेमेंट कटवाने के लिए अपने उसके एक्सपेंसेस है ना, उसने बैंक में चेक पे किए थे लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तो हमने कैश बुक में से चेक क्योंकि भुगतान के लिए दे दिया है तो हम कैश बुक में इसको माइनस करके दिखा रहे हैं, लेकिन बैंक में क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसने अभी तक उसको माइनस नहीं किया। इसका मतलब जो पासबुक का अमाउंट है वो अभी भी क्या है, बढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने उसको क्या किया है, माइनस नहीं किया है। तो इस क्योंकि पासबुक का अमाउंट बढ़ा हुआ है इसलिए हमको कैश बुक का अमाउंट भी क्या शो करना होगा, बढ़ा हुआ शो करना पड़ेगा। इसलिए ये जो अमाउंट है हमारा 350 वाला वो क्या होगा, हमें बढ़ाकर शो करना है, इसलिए हम ऐड करेंगे। इसके बाद आगे बोला है कि 30 रुपये वर डिपॉजिट फॉर इंटरेस्ट ऑफिस पासबुक। पासबुक में 30 रुपये डिपॉजिट किया गया। इसका मतलब कि पासबुक में 30 रुपये जमा है, तो जमा है तो पैसे हम बढ़ा करके दिखाएंगे, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है, यानी कि कैश बुक का जो अमाउंट है वो अभी भी घटा हुआ है, तो हमको उसको पासबुक के बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी बढ़ा करके दिखाएंगे। इसका मतलब ये जो 30 रुपीज़ है वो क्या होगा, प्लस होगा। अब हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ राम एज ऑन द 31 मार्च 2006 पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट और अमाउंट का कॉलम होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक जो कि हमको दिया हुआ था 2,000 रुपये है, तो हमने यहाँ पे 2,000 रुपये लिखा। अब हम ऐड करने वाली चीज़ों को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि ऐड करने वालों में हमारा था ये 350 रुपये, तो उसकी एंट्री हम करेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, तो ये 350 रुपये हमने लिखा। उसके बाद ये 30 रुपये जो था वो था, तो उसे हम लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक
बट नॉट एंटर इन कैश बुक। 30 रुपीज़ इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 380 रुपये। 2000 और 380 को जोड़ेंगे तो 2380 आएगा। माइनस करने वाली चीज़ों को लिखेंगे तो माइनस करने वाला में एक ही था, ये 500 वाला, इसे हम लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये 500 रुपये इसका आ जाएगा। 2380 में से 500 माइनस करेंगे तो 1880 आएगा, जो कि हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक होगा। और यही हमारा सॉल्यूशन भी होगा।